सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। $99,000 बिटकॉइन आ गया है, ऐसा कह सकते हो। एक सपना जो कि आपने देखा था, मैंने देखा था, वो पूरा होने जा रहा है या नियरली पूरा हो गया है। कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन जिन्होंने भी एक्शन लिया और जिन्होंने हमारी बातों को सुना और बिटकॉइन बाय किया, ऑल्ट कॉइन बाय करे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना पैसा लगाया और होल्डिंग भी दिखाई। पेपर हैंड्स नहीं बने, डायमंड हैंड की तरह उन्होंने काम किया। हमने 2020 में बात करी थी 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 32 इथेरियम। आज उसके बारे में बात करूंगा। उसका रीजन है मार्केट के अंदर अभी इथेरियम जो है बढ़ नहीं रहा, और इथेरियम जो है अगर देखिए हमने $3100 के आसपास उसकी कॉल भी दी थी कि अब इथेरियम का टाइम है यहाँ से बढ़ेगा, और इथेरियम ने स्ट्रेट अवे पंप किया 10% का, जो कि स्ट्रेट अवे ले गया उसको $3400 के पास भी, उसके ऊपर भी गया $3420 के आसपास वो चला गया जैसे हमने वो उसके बारे में कॉल दी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, जो कि अभी नए आए हैं काफ़ी सारे, उनको ये कहना है कि सर 1 BTC इक्वल टू 32 इथेरियम क्यों कहा था आपने। सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसको कहा था 1 BTC इक्वल टू 32 इथर, बिकॉज जब 2020 के अंदर इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया था तो वहाँ पे भी एक पूल डिक्लेयर हुआ था। उससे पहले काफ़ी बार हमने कैलकुलेशन देखी थी कि 1 BTC जो है 32 इथर के आसपास ही रहता है। जैसे ही ये कैलकुलेशन ऊपर या नीचे होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि उसी डायरेक्शन के अंदर मार्केट चलने लग जाती है और वो कवर अप कर देता है, और बाकी बाद में 1 BTC इक्वल टू 32 इथर आ ही जाता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जब इथेरियम आया था तो वहां पे 32 इथेरियम का पूल बनाया गया था कि अगर आपको पूल की माइनिंग पूल से अर्निंग करनी है तो आपके पास 32 इथेरियम होने कंपलसरी है। 32 इथेरियम ही क्यों हुआ, तो उसका रीजन दैट इज वाई मैंने इसको अनाउंस किया कि 1 BTC इज इक्वल टू 32 इथेरियम। जैसे कि हम कहते हैं USDT जो है बैकड अप है, $1 इज इक्वल टू 1 USDT, वैसे ही मैं कहता हूं 1 BTC जो है इज इक्वल टू 32 इथेरियम। इसके आसपास ही हमारे को हर बार ये फिगर देखने को मिलती है। अभी अगर हम बात करें तो लगभग आप देख रहे हो कि 31.5 ईथर आ गए थे अभी 1 BTC के अंदर। उसी टाइम मैंने अनाउंस किया कि अब काफी चांसेस है कि अब इथेरियम यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब कई बार अब होने को ऐसा हो सकता है कि अभी पिछले साल की बात करें तो 1 BTC के अंदर, 1 BTC के अंदर करीबन 11 ईथर तक पहुंच गई सिचुएशन, यानी कि इथेरियम इतना बढ़ गया था। दैट इज वाई मैंने वहां पे भी वीडियो के अंदर बात करी कि अब बिटकॉइन का टाइम है और इथेरियम अब परफॉर्म कम करेगा। वैसा ही हुआ और अब हम पहुंच गए सेम इक्वेशन के आसपास। अब जब हम सेम इक्वेशन के आसपास पहुंच गए तो दो चांसेस है, या तो जैसे कि अभी 1 BTC के अंदर 11 ईथर आ गए थे, वैसे ही हो सकता है 1 BTC के अंदर 40-45 ईथर आ जाए, यानी कि ईथर अभी भी परफॉर्म ना करे। लेकिन उसके लिए क्या होगा मार्केट के अंदर, जो कि चांसेस वेरी हाई है, जिसके नवंबर एंड दिसंबर के अंदर मार्केट के अंदर BTC बढ़ता रहेगा, रैली अप करता रहेगा, शायद 1,30,40 हज़ार तक चला जाए, और इथेरियम जो है शायद सिर्फ $4,000 ही हुए, ऐसा काफी हद तक पॉसिबल है। लेकिन उसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा इथेरियम रैली करेगा इतनी जबरदस्त, और वहां पे बिटकॉइन हो जाएगा बिल्कुल शांत। फिर वो वापसी वही 1 BTC 40 ईथर अगर आ गया तो उस इक्वेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा सून कि 1 BTC अगेन बैक टू 32 ईथर हो गया। फिर आपको देखने को मिलेगा 1 BTC के अंदर दोबारा 25 ईथर आ रहे हैं, यानी कि BTC अब परफॉर्म कम करेगा और इथेरियम बहुत जबरदस्त रैली लगाएगा। और ये टाइम होता है जब ऑल्ट कॉइन के अंदर रियल रैली आती है, क्योंकि हमको ये बात समझनी जरूरी है पैसा फ्लो कैसे करता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। पहले बिटकॉइन में आता है, बिटकॉइन से इथेरियम में आता है, इथेरियम के बाद सारे ऑल्ट कॉइन में आता है। क्योंकि जब लोगों का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बन जाता है बिटकॉइन के अंदर, तो लोगों को अब एक ही मेंटालिटी है कि यार बिटकॉइन $1,00,000 हो गया, क्या इसी दिन 2 लाख हो जाएगा। बहुत कम लोग मानते हैं अगर इसी दिन 2 लाख नहीं होगा तो मैं क्या अपना पैसा 2 गुना कहाँ कर सकता हूँ, ऑल्ट कॉइन में कर सकता हूँ, इथेरियम में कर सकता हूँ। इथेरियम में जिसके चांसेस $10,000 तक के लग रहे हैं वहां कर सकता हूँ, जहाँ पे 3-4 गुना के चांसेस है। तो लोग वहां पे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इथेरियम से ज्यादा मल्टीप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन में कर सकते हैं, तो लोग ऑल्ट कॉइन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज वाई आपको मैं ये कह रहा हूँ लास्ट अपॉर्चुनिटी है। लगभग नवंबर एंड आ गया है, दिसंबर का 15 से 30 हम मान सकते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं जाता है, एवरेज आउट रहता है, मार्केट बढ़ेगी, वॉल्यूम नहीं रहेगी मार्केट के अंदर। लेकिन BTC अगर अभी मूव करता है 1,03,000 तक जाता है, और 1,03,000 के बाद अगर गिर जाता है 96-97,000 तक, वहां पे आपको इथेरियम के अंदर गजब रैली देखने को मिल सकती है। दैट इज वाई हमने उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली है, और हमने कहा है कि उसके ऊपर आंख बंद करके लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी फिलहाल अप्लाई करी जाए, क्योंकि अभी फिगर आ गई है बराबर। हो सकता है थोड़ी फिगर डिस्टर्ब होकर हो जाए 1 BTC इक्वल टू 40 ईथर, तो हम लिक्विडेशन के जब पास पहुंचेंगे हम वहां पे और फंड डाल सकते हैं, या लिक्विडेट होकर एक नया ट्रेड ओपन कर सकते हैं डबल वैल्यू के साथ। और वहां पे एक भी ट्रेड जहां पे हमारा हिट हुआ, ईथर ऐसी रैली करेगा स्ट्रेट अवे
एक ही दिन के अंदर 15%, अगले दिन के अंदर 12%, अगले दिन के अंदर 15%, और स्ट्रेट अवे आपका ट्रेड जो है आपको दे देगा 500-800% का प्रॉफिट। और उसके बाद वहां से निकलेगी रैली, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल्ट कॉइन कब पंप होंगे, जिसका आंसर मैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपको दे रहा हूं कि ऐसे ऑल्ट कॉइन पंप होते हैं। कल मैंने वीडियो के अंदर डिफरेंट तरीके से आपको समझाया कि ऑल्ट कॉइन के अंदर ऐसे करके पैसा आता है, जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा पंप हो जाता है, लोग वहां से एग्जिट करते हैं और ऑल्ट कॉइन में पैसा लगाते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझो कंसेप्ट को, और ये जो फॉर्मूलाज है जो कि मैं आपको बताता हूँ, इस साल हमने लिक्विडेशन स्ट्रेटजी पे काम करा जो कि शायद आज तक किसी ने काम नहीं किया। इससे पिछले साल हमने SIPs पे काम किया जिसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। उससे पिछले साल के अंदर जब हमारा 30 नवंबर था, हमने बेस्ट टाइम के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एग्जिट किया एट द टॉप। 59,000 पे हमने एग्जिट किया था, 69 टॉप गया था। एक ही दिन जब हमने एग्जिट किया उसके तुरंत 3 दिसंबर को सबसे बड़ा क्रैश आया, मार्केट चलेगी $40,000। उसके बाद सीधा हम $15,500 भी आए पूरे BSE दिन के अंदर। हमारा वो जहां पे हमने एग्जिट किया था टॉप, वो कभी नहीं आया। तो हम हर बार कुछ हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें निकालते हैं, कुछ चीज़ों को मैं निकाल के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इन चीज़ों को सीरियसली लो, नोट डाउन करो इन सारे इवेंट्स को, बिकॉज ये सारे न्यूज़ एंड इवेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। मैं अपनी यही वीडियो को पुराना देख रहा था, 1 BTC = 32 ईथर में मैंने क्या क्या बोला था। मैंने कहा था कि यहाँ पे पेयर्स को पकड़ो, अगर एक पेयर चलता है उसके साथ दूसरा पेयर उसका भाई, जो कि आप कह सकते हो रिलेटिव कॉइन है, वो भी चलता है। अगर मैंने उस वीडियो के अंदर बात करी थी, अगर XRP पंप होता है तो साथ में XLM भी पंप होता है। जाके आज चार्ट चेक कर लो, XRP पंप हुआ है, XLM भी पंप हुआ है लगभग 15 से 20% का। तो जो पुरानी हिस्ट्री के अंदर 2020 में मैं बातें कर रहा हूँ, 2017 में बातें कर रहा हूँ, वो आज भी फॉलो हो रही है। तो क्रिप्टो के अंदर अभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़े हैं, अभी सिर्फ 3% दुनिया के लोग जुड़े हैं, बहुत दुनिया अभी बाकी है। जब बहुत सारे ज़्यादा लोग आ जाएंगे तब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है, नवंबर दिसंबर थोड़ा सा रह गया है। इनके अंदर जितना एक्यूमुलेट कर सकते हो ऑल्ट कॉइन को, अभी देखो आप आर्बिट्रम आज बढ़ना शुरू हो गया है, MNT आज बढ़ना शुरू हो गया है, जिन कॉइन से परफॉर्म नहीं किया है वो भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। ये सब अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचेंगे और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। जहां तक अच्छे प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं, तो प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाओ, होल्ड करो, और होल्ड करके अच्छे टाइम पे प्रॉफिट बुक करो। जैसे कि आप एक बियर सीजन के अंदर हर डिप को बाय करते रहते हो, वैसे ही एक बुल सीजन के अंदर आपको टॉप एंड टॉप पे एग्जिट करना है। तो ये वन फॉर्मूला जो कि हमने बात करी थी, 1 BTC = 32 इथेरियम, आज दोबारा हमने हासिल कर लिया है। अब आप कह सकते हो इथेरियम का टाइम आने वाला है, और इथेरियम बहुत अच्छी रैली अप करेगा एज सुन एज BTC थोड़ा सा भी एक लेवल के ऊपर आके स्टेबल हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर पंप हुआ BTC, और पंप होने के बाद आपको दिखाई देगा इथेरियम फिर भी अभी वही 3300, 50, 70, $3400 पे घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही BTC पंप होके थोड़ा सा क्रैश होगा $2-3 हज़ार का, 1,03,000 पे अगर फॉर एग्जाम्पल BTC गया, वहां से अगर वापस आया $96,000-97,000 पे, और वहां पे 2 दिन के लिए अगर रहा, तो आपको इथेरियम उसी सेम लेवल पे 4,000 पे जाता हुआ दिखाई देगा। दिस इज हाउ क्रिप्टो मार्केट वर्क्स। और जब इथेरियम 4,000 जाएगा, आपके सभी ऑल्ट कॉइन रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। आई रियली होप आप लोगों को सारी की सारी बातें काफ़ी हद तक समझ आई होगी। अगर बातें समझ आई हो, कंटेंट्स अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो हमारे चैनल को, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिकॉज मैं देखता हूँ काफ़ी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते, कमेंट करते, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिकॉज अगली बेल नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए आपके यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।